अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अकाबिरीन, पहला मौका है कि हज़रत ख्वाजा नासिरुद्दीन खाकवानी साहब की मौजूदगी में हाज़िर हुआ हूँ। बहरहाल हौसला करता हूँ को बात कह दूँ। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसकी एक निस्बत से एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब के नाना हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बहलवी सब कह दिए रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने वक्त के बड़े लोगों में से थे। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए। जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह का हक ये है कि उस बात को बयान कर दूँ। यहया खां का जालिमाना दौर था। जंग की सरजमीन पे एक मूजी ने असहाबे सलासा का नाम लिखा और जूता पहना। मेरे वालिद साहब मौलाना सैयद फजल रहमान शाह साहब अहरार रहमतुल्लाह अलैह जंग तशरीफ ले गए और जाके सरजमीन जंग में उसको ललकारा। वो एक कर्नल था, बदबख्त मूजी था, राफजी था। उस तकरीर पर एक तूफ़ान बरपा हुआ सरजमीन जंग पर। मेरे वालिद साहब गिरफ्तार हो गए। फिर सरगोदा की गिरफ्तारी, जंग की गिरफ्तारी, मियांवाली की गिरफ्तारी, फैसलाबाद की गिरफ्तारी, 4 अजरा की गिरफ्तारी जंग में। जेल में थे तो कैदियों ने मजाक उड़ाया, वो मौलवी साहब किसकी जेब काट के आए हो, किस जुर्म में आए हो। वालिद साहब फरमाते हैं मैंने उनको देखा और अपने आप पे नज़र डाली कि क्या दौर है कि उलमा जेल से दूर हो गए और ये मवाली लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इतने में एक आदमी चला आ रहा है, छन 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 छना छन करता हुआ, बेड़ियाँ पहनी हुई हैं। उसकी दहशत से ये सारे कैदी खड़े हो गए दम बखुद। और वो आके वालिद साहब के कदमों में गिरा कि मुर्शद पाक तुसी किवें। अब्बा जी फरमाते हैं कि देखा जेल में मुलाकात हो गई। मैंने कहा जी कि तकरीर को डाढ़ी की थी। वो जानता था, वो भी शिया था, किसी कत्ल के मुकदमे में वहाँ था। तो अब्बा जी के सामने आया और कहा मेरे लिए हुक्म क्या है। वालिद साहब फरमान लगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अजान तुम दोगे, नमाज मैं पढ़ाऊंगा। उसी वक्त पहली नमाज जोहर की अब्बा जी ने पढ़ाई। नमाजें होती रही, जुमा आ गया। अब जुमे वाला दिन अल्लाह दे और बंदा ले, अहरारी हो, जेल हो और आगे जेल में कई हजार कैदी। अब्बा जी ने कहा बाकर शाह आज अजान दो, जुमे का बयान फजल रहमान करेगा। तो जेल में जब बयान हुआ वो आग भड़की, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, अजमत सहाबा जिंदाबाद, सब कुछ होता रहा। जेल के हालात बिगड़ गए, हुकूमत परेशान हुई कि अब क्या करें। अगला जुमा, उसके बाद का जुमा 3 जुमे पढ़ाए। 3 जुमे के बाद हुकूमत ने जेल में खुद ही जमानत लेके कहा इनको बाहर भेजो। ये जेल का निज़ाम दरम बरम हो गया। अब मुकदमा चल रहा है फौजी अदालत में, जो बात की तरफ मैं लाना चाहता हूँ, हज़रत तवज्जो फरमाइए। अब वो मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में जो जज है वो मरदूद कादियानी जज, और वो भी कोई कर्नल था। उसने सज़ा लिखी कि ये आदमी, इसकी तकरीरें आग बरसाती हैं, खून खराबा कराती हैं, फसाद बर्पा करती हैं, इसको सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। अब ये वो फैसला लिखा है उसने। अब्बा जी ट्रेन से सफ़र करते हुए जंग पहुंचे। स्टेशन पे एक आदमी खड़ा था। उसने मुसाफा किया और कहा कि फजल रहमान शाह आप हैं? मैं हाँ मैं हूँ। हज़रत तवज्जो, आप हैं? जी मैं हूँ। ये एक तावीज़ मुझे हज़रत अब्दुल्ला बहलवी साहब ने दिया है कि जाओ स्टेशन पे इस तरह का एक आदमी मिलेगा, उसका नाम है फजल रहमान, उसको देना और कहना ये तावीज़ अपनी टोपी में रखकर अदालत में जाए। अब्बा जी फरमाते मैंने उस शख्स को देखा। फिर जब उसने हजरत का नाम लिया, मेरी हजरत से मुलाकात नहीं हुई थी कभी, तो मैं सोच में पड़ गया कि हजरत ने मेरे लिए तावीज़ भेजा। खैर
मैंने वो लिया, टोपी में रखा। जब मैं अदालत में पहुंचा हूं तो पता चला थोड़ी देर पहले वहां से GHQ से ऑर्डर आया कि आपकी ट्रांसफ़र की जाती है, दूसरा आदमी आ रहा है। वो कादियानी गया तो शिया मरदूद वहां आ गया। उसने उस फैसले को पढ़ा, उन्होंने कहा इसने लिख तो दिया सज़ा सख्त देनी चाहिए, सज़ा दी नहीं है, तो मैं इनको 90,000 जुर्माना, 9 साल कैद और 90 कोड़े की सज़ा उसने लिख दी, लेकिन सुना नहीं सका। अब उसके बाद की तारीख पे गए, फैसला लिखा हुआ है। अब्बा जी फरमाते उस रात फिर यही हुआ कि वहाँ से फ़ोन आया, इसकी ट्रांसफ़र हुई, तीसरा आदमी आ गया। जब तीसरा कर्नल आया उसने मुकदमा पढ़ा और अब्बा जी को देखा और कहा कि फजलुमान हरार आप हैं? तो जी मैं हूँ। ये तकरीरें आपकी हैं, मेरी हैं? हाँ, ऐ काश आप जैसे चंद इस मुल्क में और आ जाएं, इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। अब्बा जी फरमाते हैं कि मैंने, उसने जब मुझे बताया कि ये आपके खिलाफ फैसला लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं, आपको सज़ा तो दूंगा लेकिन ये नहीं दूंगा। गुफ्तगू होती रही। शेख इदरीस अब्बा जी के वकील थे, तो उसने सज़ा क्या दी कि जब तक अदालत चल रही है आप अदालत में खड़े रहेंगे और मैं फलां कर्नल आपके साथ खड़ा रहूँगा। अब्बा जी कहते वो सीट से उठा, आके मेरे साथ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि पिछले ने ये फैसला लिखा, तुम ये फैसला दे रहे हो, वजह सुनिए। उसने कहा कि मेरा बाप एक शराबी जानी आदमी था, मैं तहज्जुद के लिए उठता, वो शराब के लिए उठता। बाप बेटा एक वक्त में उठते, मैं तहज्जुद पढ़ता, वो शराब पीता। अब्बा जी ने पूछा वजह, ये तब्दीली? ने कहा इसकी तब्दीली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो किताबें हैं। मैंने मौलाना आज़ाद की किताबें पढ़ी, अल्लाह ने मेरे दिल को बदल दिया। आज मैं समझता हूँ मेरी नजात का ज़रिया ये केस बन गया। ये हैं उनके जानशीन यहाँ बैठे हैं, मौलाना अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन ये बैठे हैं, जिनका वाक़या मैं सुना रहा हूँ और जिनसे ये वाक़या मैंने सुना वो मेरे वालिद मुहतरम हैं। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलाए, इनकी बहारों को अल्लाह पाक ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।